हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। सो आज से मैं अपने चैनल पे स्टार्ट कर रही हूँ वेडिंग सीरीज एंड इसमें बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। एवरी ऑल्टरनेट डेज आई ट्राई टू पोस्ट एंड आज का वीडियो जो है वो है स्पेशली गर्ल्स के लिए एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट क्वेश्चंस यू शुड आस्क योर पार्टनर बिफोर गेटिंग मैरिड। सो आपकी शादी फिक्स होने से पहले ऐसी कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अपने टू बी हस्बैंड से पूछ लेना चाहिए। मस्ट है कि आप वो क्वेश्चंस आप पूछे क्योंकि जो मैरिज होता है वो लाइफ में एक बार होता है एंड इट्स अ वेरी बिग डिसीजन एंड आप लोग वो डिसीजन लेने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपने पार्टनर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग उनसे ज़रूर पूछिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, किसी रिलेटिव ने आपके लिए कोई लड़का देखा है एंड आप लोग उनसे मिल रहे हैं, तो उस तरह से अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वो विलिंगली आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर उन पे कोई प्रेशर है, फोर्स है, फैमिली प्रेशर है। आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए क्योंकि अरेंज मैरिज में अक्सर ये भी होता है कि फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी ही है एंड उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो शादी तो कर लेते हैं लेकिन फ्यूचर अच्छा नहीं होता अगर इस तरह से शादी हुई हो। तो आप अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पूछिए उनसे कि वो विलिंगली आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर उनको अगर फैमिली से प्रेशर है या कुछ है। अगर वो कहते हैं कि आप उन्हें पसंद हो एंड वो विलिंगली आपसे शादी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फैमिली प्रेशर है या फिर किसी तरह का प्रेशर है एंड दबाव के अंदर वो ये शादी करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उनको नो कह दीजिए क्योंकि ऐसी मैरिजेस अच्छी नहीं होती है, फ्यूचर में जाके अच्छा नहीं होता है, तो आप उनको अपनी तरफ से भी मना कर सकते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए अपने पार्टनर से वो है एक्सपेक्टेशंस। उनकी आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो भी आप पूछिए, अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो भी आप पूछिए क्योंकि हम जब शादी करते हैं तो दो लोग जो है एक साथ रहते हैं एंड इंडिया में सिर्फ दो लोग ही नहीं, फैमिलीज भी साथ में रहती है, तो उनकी फैमिली की आपसे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे और वो आपके टू बी हस्बैंड जो है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें खाना बनाना नहीं आता, कॉफ़ी बनाना, चाय बनाना नहीं आता एंड वो फिर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम डेली डेली उनको अच्छा खाना बना के खिलाएं, ये सब। तो अगर वो अपना एक्सपेक्टेशन जो है वो पहले ही आपको बता दे तो आप भी ये जान पाओगे कि हाँ मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर सकते हो या नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ लीजिए। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप अपने पार्टनर से ये पूछिए कि वो आफ्टर मैरिज जॉइंट फैमिली में रहना प्रेफर करेंगे या स्मॉल फैमिली में रहना प्रेफर करेंगे, या फिर जॉइंट फैमिली में, बड़ी फैमिली में रहने हैं, या फिर जो आप और आपके हस्बैंड है अलग रहना है, वो भी आप पूछ लीजिए क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत हम लोग क्या होते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली में पले बड़े होते हैं और जहाँ हम शादी करके जाते हैं वहाँ पर जॉइंट फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, तो वो हमें एडजस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लड़कियों के लिए। एंड कई बार कई जगह तो ऐसा भी होता है कि शादी के बाद अपने जो हस्बैंड है वो किसी दूसरी सिटी में जॉब के लिए, या फिर अगर वो मिलिट्री में है, आर्मी में है, या फिर कहीं पर भी दूसरी सिटी में जॉब करते हैं तो वो चले जाते हैं एंड वाइफ को छोड़ जाते हैं अपनी इन लॉज के साथ। तो आप पहले ही ये चीज़ें जो है कैसी फैमिली में रहना है वो आप पहले ही उनसे पूछ लीजिए क्योंकि शादी करने के बाद हस्बैंड के साथ ना रहकर अगर इन लॉज के साथ ही रहना पड़े तो शादी करनी क्यों है ना। तो आप पहले ही उनसे पूछ लीजिए आप किस तरह की फैमिली प्रेफर करती है एंड वो किस तरह की फैमिली प्रेफर करते हैं। दोनों के अगर मैच हुई तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छी बात है, अच्छा होगा। तो आप पहले ही पूछ लीजिए कि उनको किस तरह की फैमिली आप उनको पसंद है, जॉइंट फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आप उनसे ये पूछिए कि शादी के बाद आप अगर स्टूडेंट है तो वो स्टडीज़ अलाउ करेंगे या नहीं, करियर आपका जॉब है, अगर आप जॉब करते हैं तो शादी के बाद वो आपको जॉब कंटिन्यू करने देंगे या नहीं। ये बातें जो है आप शादी से पहले ही पूछ लीजिए एंड उनको आपके इन लॉज को अगर आपकी जॉब से क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी बातें जो है आप शादी से पहले ही पूछ लीजिए क्योंकि शादी हो गई तो फिर उसके बाद हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहले ही उन
उनसे पूछ लीजिए कि अगर आपको मेरी जॉब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर मैं स्टडी करूँ तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं, वो सारी चीज़ें आप शादी से पहले ही पूछ लीजिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको उन्हें पूछना चाहिए वो है कि वो स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं या नहीं, ये भी आप पूछ लीजिए। अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, आप लड़की भी करते हैं, तो अगर आपका पार्टनर भी करेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं करते एंड आपको अच्छा नहीं लगता स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना एंड आपको करने वाले लोग भी अच्छे नहीं लगते, तो फिर बाद में जाके जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले ही उनसे पूछ लीजिए कि आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, अगर ड्रिंक करते भी हो तो क्या डेली करते हो, ओकेजनली करते हो, ये सब आप पूछ लीजिए। ये अच्छा रहेगा, आपको डिसाइड करने में हेल्प होगी कि आप किस तरह के इंसान से शादी कर रहे हो। अगर वो डेली स्मोकिंग करते हैं, डेली ड्रिंक करते हैं, या फिर ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, या फिर करते ही नहीं है, वो आप उनसे पूछ लीजिए। एंड जो है सिक्स्थ क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है फाइनेंसेस। यस, फाइनेंसेस उनकी क्या है, उनकी सेविंग्स क्या है, उनके अगर कोई लाइबिलिटीज़ है या नहीं, ये सब आप उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि शादी के बाद आप दोनों को मिलकर घर चलाना है, तो फाइनेंसेस के बारे में भी आपको उनके फाइनेंसेस के बारे में भी पता होनी चाहिए। थोड़ी तो पता होनी चाहिए कि सैलरी कितनी है, सेविंग्स है या नहीं, या फिर कोई लोन है, होम लोन या फिर कुछ एजुकेशनल लोन, अगर ये है सब तो आप एक बार पूछ लीजिए। ये भी शादी के पहले ही पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद से नहीं बताया तो आप पूछ सकते हैं। देन अनदर क्वेश्चन जो आपको उनसे पूछनी चाहिए शादी से पहले, वो है बेबी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि शादी हुई नहीं तो फैमिली प्लानिंग क्यों पूछना, लेकिन ये होता है कि अगर आप करियर ओरिएंटेड हो और आप जल्दी बेबी नहीं करना चाहते, आफ्टर योर 30s और 35 ऐसे एज में बेबी करना चाहते हो, तो आप उनसे पहले ही पूछ लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि बहुत जगह पे हमने देखा है कि शादी के 3-4 महीने ही लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, 1 साल के अंदर तो बच्चा भी हो जाता है। तो कई जगह पे ये फोर्सफुली भी होता है कि शादी की और आपके इन लॉज बोलेंगे कि हमें पोता चाहिए, पोती चाहिए, तो प्रेशर में आके भी ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं और बच्चे हो जाते हैं। तो आप पहले ही उनसे पूछ लीजिए कि उनका क्या थॉट है, वो कितने एज में पेरेंट्स बनना चाहते हैं, जल्दी या बाद में। तो आप उनसे पूछ लीजिए। अगर आपका भी बाद में पेरेंट्स बनने का थॉट है एंड उनका भी सेम थॉट है, तो आप दोनों की जो थिंकिंग है वो मैच हो जाएगी और आप लाइफ भी इजी हो जाएगी। तो आप पहले ही पूछ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा बाद में बेबी करने का मन हो एंड आपकी शादी होते ही आप पे प्रेशर आ जाए कि तुम्हें बेबी करना है। तो आप ये चीज़ भी आप पहले ही पूछ के आप क्लियर कर लीजिए। एंड अनदर क्वेश्चन जो है वो है उनकी मेडिकल हिस्ट्री। यस, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यस, अगर उनकी कोई डिजीज़ है उन्हें, या फिर कोई डिसेबिलिटी अगर कुछ है, तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि जिस इंसान के साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो उसके बारे में सब कुछ जानना आपका हक है। तो आप पूछ लीजिए एक बार कि उनकी मेडिकल कोई डिसेबिलिटी या फिर कुछ डिजीज़ है या नहीं, क्योंकि इंसान है, कुछ हो भी सकता है। एंड बहुत सारे केसेस पे हमने देखा है कि एक पार्टनर को कुछ बीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, और शादी के वक्त वो छुपाया जाता है और बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे बीमारी है, तो धोखा टाइप हो जाता है ना। तो आप पहले ही पूछ लीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप ये पूछिए कि क्या वो आपको आप जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे या फिर आपको चेंज करने के लिए कहेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही दूसरा इंसान जो है वो एक्सेप्ट करे, हमें कोई चेंजेस ना लाए। चेंजेस फॉर गुड, कुछ चेंजेस तो हो सकते हैं, हमें भी शादी के बाद चेंजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल ही बदल जाना पड़े, बिल्कुल ही वो जैसा कहते हैं वैसा करना पड़े, वैसे बनना पड़े। आपका खाने से लेके रहने से लेके कपड़े पहनने का तरीका सब दूसरा पर्सन डिसाइड करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आप उनसे पूछिए कि मैं जैसी हूँ वैसे क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो बिना कोई चेंज करे। अगर वो इंसान कहता है कि हाँ, तो फिर बहुत अच्छी बात है। एंड ये थी कुछ क्वेश्चंस जो आपको अपनी शादी से पहले ही पूछने चाहिए अपने पार्टनर से।
और ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज हो, दोनों में ही आप ये क्वेश्चंस पूछ लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए एंड तभी शादी के लिए हाँ बोलिए, बिकॉज मैरिज इज़ अ वेरी बिग डिसीजन ऑफ लाइफ। सो आज का वीडियो यही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड कोई वीडियो सजेशन हो वेडिंग रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।